हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दी डेविल इस स्टोरी का 100 एपिसोड हमने दिया था और आप सभी के रिक्वेस्ट पर हमने इसके आगे के एपिसोड बनाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को पूरा जरूर सुनिएगा। और जीन्स किसी दोस्तों ने इस स्टोरी का पिछला एपिसोड नहीं सुना है, वह 1 से लेकर पूरा 100 तक एक ही वीडियो में इस पूरी स्टोरी को सुन सकते हैं। इसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक को टच कर वीडियो में जाकर 1 से लेकर 100 तक की पूरी स्टोरी एक ही वीडियो में सुन सकते हैं। और भी स्टोरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे स्टोरी को देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जब 112 नियति के बाप का आखिरी सफर। नियति ने सक्षम की बात सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए कहा, कौन सी गुड न्यूज देनी है आपको? यही ना कि वो मर गया, और ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपको मुझसे क्या चाहिए और क्यों रेडी हूँ? सक्षम, तुम सवाल बहुत करती हो जान। जितना कहा गया उतना करो और घर के बाहर निकलो तो मैं पिक करता हूँ। किसी से मिलवाने लेकर जाना, तुम्हें किसी से मिलवाना है? नियति, इस टाइम किससे मिलना है मुझे? आप बस घर आइए, ज्यादा बातें मत कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। जैसे भी मिलवाना है हम कल भी मिल सकते हैं। सक्षम की बात सुनकर नियति ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आप घर आ जाओ, मैं बाहर ही हूँ, पर मिलना किससे है? सक्षम, वो तो वहां जाकर पता चल जाएगा, पर अभी तुम्हारा जाना जरूरी है। नियति ने कुछ नहीं कहा और सक्षम ने फोन रख दिया। कुछ मिनटों में सक्षम की कार खुराना हाउस के सामने आकर खड़ी हो गई और सक्षम ने नियति को, जो वही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, अंदर बैठने को कहा। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और फिर उसके पास आकर बैठ गई। सक्षम ने नियति की तरफ देखा। नियति के मन में हजारों सवाल थे जो वो पूछना चाहती थी। इस टाइम, इस रात को उसे कहाँ लेकर जा रहा था, नियति की भी जानना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, पता नहीं क्यों। सक्षम ने नियति के चेहरे को अच्छे से पढ़ लिया था कि वो अभी बहुत कुछ जानने को बैठी है। एपिसोड 113, नियति का अपने पापा को देखना। सक्षम ने नियति से कहा, इतना घबराओ मत जान, कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें जहां भी लेकर जा रहा हूँ वहां जाना जरूरी है, वरना नहीं लेकर जाता, और इस टाइम तो कभी भी नहीं, तब समझ सकती हो ना। उद्धरण चिन्ह। नियति ने सक्षम के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया ना। आप जहां चाहे ले जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे ज्यादा यकीन और किसी पर कर सकती हूँ क्या? अभी यकीन किया है, कभी नहीं पीछे हटूंगी। सक्षम ने स्माइल की और नियति का हाथ पकड़ लिया। ड्राइवर चलाता रहा। 45 मिनट के बाद का एक अस्पताल के सामने आकर रुकी। जैसे सामने हॉस्पिटल देखा, नियति थोड़ा हैरान हो गई है। ये वही हॉस्पिटल था जहां नियति की मां को एडमिट करवाया गया था। अस्पताल की तरफ देखते हुए नियति ने फिर सक्षम की तरफ देखा और कहा, आप क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पर? आपकी तबीयत ठीक है, आपको चोट तो नहीं लगी ना? सक्षम ने नियति का हाथ पकड़कर कहा, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है जान। सब सही है, मैं भी बिल्कुल सही, और मुझे चोट भी नहीं लगी। जिससे तुम्हें मिलवाना है वो इस टाइम हॉस्पिटल में है और उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नियति ने पहले कुछ पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, लेकिन ऐसा कौन है जिसे मेरी जरूरत है, वो भी अस्पताल में? आप मुझे बात क्यों नहीं रहे? पहेलियां मत बुझाओ। सक्षम, नियति, तुम जानती हो इस टाइम में किसकी बात कर रहा हूँ, बस थोड़ा सोचने की कोशिश करो। वो इंसान जिसे तुम पसंद नहीं करती, आज वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और मैं नहीं चाहता कि वो, उसकी आखिरी इच्छा कि वह तुमसे एक बार वापस सुनना चाहता है, अपने साथ लेकर ही मर जाए। उसने जो कुछ किया उसकी गलती थी, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अभी वो कुछ पल का मेहमान है। मेरे कहने पर एक बार अपने अंदर की बेटी को जगा कर देख लो। नियति हैरानी से सक्षम की बातें सुन रही थी। उसे नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल में उसका बाप एडमिट है और वो कुछ पलों का मेहमान है। उसे तो ये भी नहीं पता था उसे हुआ क्या था।
उससे नफरत करने के चक्कर में नियति कुछ सोच ही नहीं पाई थी। उसकी माँ के साथ उसके साथ जो कुछ बहेव, इस वजह से नियति आज भी अपने बाप से नफरत करती थी, क्योंकि उसकी वजह से उसे पता नहीं कहां कहां के धक्के खाने पड़े थे। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और कहा, पर सक्षम, मुझे यहाँ से लेकर चलिए। वो कुछ पल छोड़ो, चाहे अभी का मेहमान जो मुझे उसे नहीं मिलना, वो मेरा बाप नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सक्षम, तुम्हारे कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा नियति। उसने धोखा दिया है, उसे उसकी सजा मिल रही है, लेकिन सजा भगवान दे रहा है ना, तो तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? एक बार उस आदमी से नहीं, अपने बाप से जाकर मिल लो, इसकी वजह से तुम्हें इस दुनिया में हो। नियति जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सक्षम ने उसे इतना ज्यादा फोर्स कर दिया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। पर उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी वहां से वापस चली जाए। सक्षम ने ड्राइवर को कार का दरवाजा खोलने को कहा और सक्षम और नियति से बाहर आ गए। वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर ले गए। वहां डॉक्टर से पूछने के बाद सक्षम नियति के रूम में लेकर, जहां पर नियति का बाप वहां बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। उसके हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी और वो नींद में ही नित्या नित्या बुला रहा था। नियति ने जैसे ही उस आदमी की इतनी बुरी हालत देखी, इतने सारे ड्रिप लगे हुए देखे, उसका मन भी एक पल के लिए पिघल गया। आखिर वो इतनी भी बुरी नहीं थी, चाहे कितनी भी उसे नफरत कर लेती, लेकिन था तो उसका अपना बाप था ना। सक्षम ने नियति के चेहरे की तरफ देखा। नियति के आंसू निकलने ही वाले थे। क्या नियति कर देगी अपने पापा को माफ? क्या वो आगे जी पाएगा या यही खत्म हो जाएगी उसकी कहानी? उसके बाद नियति और सक्षम की लाइफ कितने आसान होने वाली है या कितनी मुश्किल है, आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो चैनल को लाइक करना ना भूले। स्टोरी बाय एस एक्सप्लेनर। जब 114 मेरे पापा है वो। नियति को ऐसे सोचते देखकर सक्षम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सोच क्या रही हो नियति? जो कुछ हुआ उसे सबको भूल जाओ और एक बार उस इंसान को देखो सामने, जो तुम्हारे मुंह से बाप सुनने को तरस रहा है। नियति ने रोते हुए सक्षम की आंखों की तरफ देखा और कहा, मैं ये नहीं कर सकती सक्षम। इस आदमी की मेरे साथ बहुत कुछ किया है, उसकी वजह से बहुत कुछ झेला है हम दोनों माँ बेटी ने। सक्षम, मैं समझ सकता हूँ जो कुछ हुआ, लेकिन अभी उस इंसान के पास उसका आखिरी टाइम है और एक बार अगर तुम मेरे कहने पर उसे माफ करके एक बार उसे पापा बोल दो। वो इंसान बस इतना चाहता है, उसका आखिरी समय है। अपनी बेटी का फर्ज मत भूल जाना, जो कुछ उसने किया तो भी वही सब करके उसकी तरह बनना चाहती हो क्या? आगे सक्षम कुछ कहता हूँ से पहले ही नियति ने सक्षम की कोई बात नहीं सुनी और भागकर वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसके पापा वहीं पर बेहोश पड़े और उन्हें ड्रिप लगी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी। नियति ने जल्दी से उनके हाथ पर जाकर अपना हाथ रख दिया, उसकी आंखों में आंसू थी। जैसे नियति ने उस आदमी के हाथ पर यानी अपने पापा के हाथ पर अपना हाथ रखा, उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और सामने नियति को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। जहां कुछ पल पहले बेहोश पड़ा रहने वाला इंसान एक अजीब सी उम्मीद से आंखें खोलकर सामने देखने लगा। उसने धीरे से बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी बेटी, मुझे पता था तुम आओगी। मैं ऐसे नहीं मरने वाला था, मैं बस एक बार तुमसे पापा जरूर सुनूंगा, ये मैं जानता था। नियति ने अपनी आंखें बंद करी और उसकी आंखों से एक आंसू बहकर उसके पापा के हाथ पर गिर गया। नियति ने कहा, नहीं पापा, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं आ गई हूँ, अब सब सही हो जाएगा। ऐसे कैसे आपको कुछ हो जाएगा? अब तो आपकी बेटी आ गई है, आप चिंता मत कीजिए। नियति के पापा ने कहा, बस यही तो चाहता था बेटा, एक बार तुम्हारे मुंह से पापा सुनकर फिर खुशी खुशी मर जाता। ये अगर पहले कर देती तो आज तक तुम्हें मुझे डोलने भी ना पड़ता, लेकिन अभी देर नहीं हुई है, मुझे माफ कर दो बेटा, ना मैं हमें एक अच्छा बाप बन पाया ना एक अच्छा पति। अपने पापा की बात सुनकर नियति ने कहा, ऐसे कैसे, अब आपको कुछ हो जाएगा पापा? आप जानते हैं ना इतना टाइम हम लोगों ने कैसे निकाला आपके बिना।
आपकी वजह से इतना कुछ झेला, सबके लिए आपको परेशान भी तो करना है। अभी मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, आपसे बहुत सारा गुस्सा करने, नाराज होना है, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। नियति के पापा ने आगे कुछ नहीं कहा और अचानक से उनकी आंखें बंद हो गई। नियति डर गई और उसने अपने पापा का हाथ हिलाते हुए कहा, पापा आपको क्या हुआ? आंखें खोलो, मैं सामने बैठी हूँ आपके। नियति के पापा बेहोश हो चुके थे और ड्रिप फिर से चलनी शुरू हो गई थी। नियति ने उसका हाथ हिलाना जारी रखा और कहा, पापा क्या हुआ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? सक्षम आगे असुर और उसने नियति को जबरदस्ती पकड़कर पीछे खींच लिया। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और कहा, देखे ना सके ये बात नहीं कर रहे। इन्हें क्या हो गया? मैं तो आई हूँ ना इससे बात करने, तो अब ये फिर से चले जाएंगे क्या? ये हर बार ऐसे ही करते हैं, किसी को कुछ बोलने का, कहने का मौका नहीं देते, बस अपनी मर्जी करके चले जाते हैं। सक्षम नियति को पकड़कर रूम से बाहर ले आया। डॉक्टर नियति के पापा को चेक करने लगे और नियति अभी तक अंदर रूम की तरफ देख रही थी। सक्षम नियति को समझा रहा था और उसका सर सहला रहा था। नियति ने गुस्से से सक्षम से कहा, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, फिर से ऐसे कैसे? वो ठीक है ना? अब उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सक्षम, जो कुछ हुआ उसके लिए मैंने माफ करने को तैयार हूँ, पर खोने को नहीं। सक्षम ने नियति को पकड़कर अपने सीने से लगाया और कहा, कुछ नहीं होगा जान, मैं कह रहा हूँ ना, बल्कि अब तो उससे ठीक होने की दुआ करनी पड़ेगी, उसकी बेटी जो आई है। नियति ने कुछ नहीं कहा और उसने सक्षम को जोड़कर गले से लगा लिया। सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहां से आ जा रहे हैं लोग उन दोनों को देख रहे थे। सक्षम बिजनेसमैन और उसे तो सब जानते थे और नियति के बारे में भी सब लोग जान ही गए थे। कुछ देर बाद नियति सक्षम से अलग हुई और दोनों का ध्यान अंदर की तरफ था। सक्षम ने नियत से कहा, तुम घर जाओ, मैं यहीं पर हूँ, कुछ होगा तो मैं ध्यान रख लूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नियति ने सक्षम की तरफ देखा, उसका हाथ पकड़कर कहा, सक्षम मुझे कहीं नहीं जाना। माँ को भी ऐसी छोड़कर चली गई थी ना, मैं मेरी वजह से, उसे इंसान की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। अब इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मैं, चाहे कुछ भी हो। सक्षम, मैं समझ सकता हूँ नियति, लेकिन मैं हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम जा सकती हो। तभी डॉक्टर ने बाहर आते हुए कहा, आई एम सॉरी, उन्हें ऑपरेशन रूम में जल्द से जल्द शिफ्ट करना होगा, उनकी हालत बिगड़ रही है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमने बचा ले और वो फिर से पहले जैसे हो जाए, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल है। वैसे गाइस, आप सब लोग बताएं, नियति के पापा को जिंदा रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती अब लोगों के बीच कोई और प्रॉब्लम आए। तो अपनी अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, उसे हिसाब से मैं आगे कहानी का ट्वीट मोड़ लूंगी। जब 115 थकान तुम्हें होने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर सक्षम ने नियति की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो कभी डॉक्टर और कभी सक्षम की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर की एक उम्मीद थी कि आज उसका बाप बच जाएगा। सक्षम ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर कुछ भी हो जाए उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। ऑपरेशन कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए, अभी उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कहा, जी मिस्टर खुराना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे भगवान की मर्जी, क्योंकि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, हम भगवान नहीं है, डॉक्टर है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चलकर और उन्होंने नियति के पापा को वहां से ऑपरेशन रूम में शिफ्ट करने को कहा। जल्दी ही उन्हें ऑपरेशन में शिफ्ट कर दिया गया और ऑपरेशन शुरू हो गया। बहुत टाइम हो गया था और दिन भी निकलने लगा था। सक्षम ने नियति की आंखों को देखा, जो पूरी रात न सोने की वजह से लाल हो चुकी थी। लेकिन अभी तक नियति ऑपरेशन रूम की तरफ देख रही। सक्षम की नियति से कहा, मेरी बात सुनो, एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, उनका ख्याल रखने के लिए ड्राइवर के साथ तुम घर जाओ।
मैं गुड न्यूज लेकर ही घर आऊंगा कि वो बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। नियति ने कहा, नहीं सक्षम नहीं जाना कहीं भी, मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, बस एक बार मुझे उनसे बात करनी है। अब समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। सक्षम, नियति बहुत टाइम हो गया, देखो दिन निकलने वाले, तुम्हें आराम की जरूरत है। यहाँ खड़े रहने से क्या वो ठीक हो जाएंगे या घर चले जाने से वह ठीक नहीं होंगे? बच्चों वाली बातें करना बंद करो। सक्षम के बहुत बार बोलने पर भी नियति पर कोई असर नहीं हुआ और सक्षम ने कहा, ठीक है तुम यही रुको, वाली कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नियति ने सक्षम से कुछ नहीं कहा और सक्षम वहां से चला गया। नियति अभी भी ऑपरेशन रूम की तरफ देख रही थी। इतना टाइम हो गया था, अभी तक ना डॉक्टर बाहर आए थे ना ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला था। सक्षम नियति के लिए जूस वगैरह लेकर आया, लेकिन नियति को ये सब पीने का बिल्कुल मन नहीं था। सक्षम ने ही जबरदस्ती नियति को जूस पिलाया ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। उसने काफी देर से पानी तक नहीं पिया था, तो करीब 1.5 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम के ऊपर लगे रेड कलर के बल्ब की लाइट बंद हो गई और रूम का दरवाजा खुला। नियति जल्दी से सामने के पास गई और कहा, क्या हुआ डॉक्टर, वो ठीक तो है ना, अब सही है ना, वो उनकी तबीयत खतरे से बाहर है ना? डॉक्टर ने मजबूरी भरी आंखों में सक्षम की तरफ देखा और फिर नियति की तरफ देखा। सक्षम नियति के पीछे खड़ा था। डॉक्टर आगे चलकर के सक्षम पास आए और कहा, मिस्टर खुराना, अभी अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन हम 2 दिन तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर नियति और सक्षम के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आई और नियति ने सक्षम से कहा, सक्षम वो ठीक हो गए हैं, मैं उनसे मिल सकती हूँ प्लीज, एक बार बस मुझे उनसे बात करनी है। सक्षम की जगह डॉक्टर ने जवाब दिया, लेकिन मिसेज खुराना, कि आप उनसे नहीं मिल सकती है, अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और अभी 24 घंटे तक उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। हम आपको सलाह देंगे कि आप घर जा सकते हैं, अगर आप चाहे तो शाम को आ सकते हैं और अगर नहीं तो कल सुबह भी आ सकते हैं। वैसे भी 2 दिन तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिलने वाला। नियति, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है। आप जाए, आपको ऑफिस जाना होगा ना मेरी वजह से यहाँ पर। नियति अभी कुछ कहती है उससे पहले ही सक्षम बिना कुछ बोले नियति को घूरने लगा और नियति चुप हो गई। वो समझ गई थी कि उसने ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे सक्षम को बुरा लगा हो। वो अपनी नजर नीचे करके देखने लगी और सक्षम ने डॉक्टर की तरफ देखा। सक्षम, डॉक्टर अभी हम जा रहे हैं, हम शाम को आएंगे और उनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए क्योंकि वो मेरे फादर इन लॉ है। शाम को हम वापस आएंगे, जरा सी भी उच्च नीच हुई तो मैं अस्पताल को बिकवा दूंगा। डॉक्टर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मिस्टर खुराना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका हम खास ख्याल रखेंगे, हमें ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि वो आपके रिश्तेदार है। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और कहा, अब मुझे कोई बहस नहीं करनी, नियति मेरे साथ चल रही हो तो यहाँ से। जब हमारे पास काफी टाइम है, शाम को वापस आ जाएंगे, तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है और तुमने सुना ना, यहाँ उनका खास ख्याल रखा जाएगा। नियति का मन नहीं था जाने का, लेकिन सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसके वहां से लेकर जाने लगा। नियति ने सक्षम से कोई बात नहीं करी। डॉक्टर सही ही कह रहा था, 2 दिन तक अगर नियति के पापा को डिस्चार्ज में मिलेगा तो यहाँ नियति और सक्षम का खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। सक्षम नियति को हाथ पकड़कर बाहर ले गया और कार के पास जाकर कार का दरवाजा खोला और कहा, चलो अंदर बैठो। नियति बिना कोई सवाल जवाब के कार में बैठ गई और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। सक्षम भी पीछे नियति के पास बैठा था। नियति ने सक्षम के कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद कर ली और कहा, आपको ऑफिस जाना होगा ना, लेकिन पूरी रात आप भी तो जाग रहे थे ना। सक्षम ने नियति के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम हो ना मेरे सामने तो मेरी थकान ऐसे ही दूर हो जाएगी या मैं वापस आकर दूर कर लूंगा।
तुम आराम करो, फिर थकान तुम्हें होगी। अब बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब 116 मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो तुम नियति। नियति ने सक्षम के इस मजाक के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं किया और सामने की तरफ देखती रही। थोड़ी देर में कार खुराना के बाहर पहुंची और दोनों अंदर आ गए। सक्षम ने भी ज्यादा नियति को ना परेशान किया, उसके साथ कोई ज्यादा मजाक किया। सक्षम ने जल्दी से चेंज किया। फ्रेश होने के बाद बिना ब्रेकफास्ट किए वो वहां से जाने लगा। नियति को एहसास हुआ कि उसकी परेशानी की वजह से वो सक्षम ऐसे भूखे पेट तो नहीं जाने दे सकती ना, और सक्षम जिसे वो इग्नोर कर रही है फिर भी सक्षम में से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था वो भी परेशान है। नहीं तो इतना इग्नोर वो किसी को करने नहीं देता है। इसके बदले नियति को अब तक सजा मिल चुकी होती। नियति ने सक्षम को आवाज लेकर आई और उसे वही रोकते हुए कहा, 1 मिनट मेरी बात सुनिए सक्षम, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आप ऐसे ही जा रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है ऑफिस जाने की। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और वापस पलट कर उसके पास आकर कहा, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, मेरा मन नहीं है वैसे भी यहाँ रहूंगा और तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे पसंद नहीं, तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दो, बाकी सब अपनी जगह है, तुम मेरे लिए अपनी जगह। नियति ने आगे आके सक्षम का हाथ पकड़ लिया और कहा, आई एम सॉरी सक्षम, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं इग्नोर नहीं कर रही थी आपको। आप जानते हैं ना, बस थोड़ी परेशान थे सबकी वजह से, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। आप तो मुझे समझ ही सकते हैं ना, कोई और किसी और से तो मैं उम्मीद नहीं रख सकती। सक्षम ने नियति के गाल पर अपना हाथ रखकर कहा, समझ रहा हूँ इसीलिए कुछ नहीं कहा, वरना अभी तक बता चुका होता तुम्हें कि जैसे तुम तब से मुझे इग्नोर कर रही हो तुम्हारा क्या हाल करता। मेरा प्यार अपनी जगह, समझा अपनी जगह, लेकिन अगर मेरे लिए तुम्हारा ध्यान एक पल के लिए भी इधर उधर हुआ तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सक्षम इतना ओवर पॉसेसिव होगा ये नियति नहीं समझी थी, क्योंकि आज तक उसके लिए सक्षम ने ऐसा कभी ना फील किया था, ना कभी नियति तो ऐसा फील होने दिया था कि सक्षम उसे लेकर इतना पॉसेसिव है। लेकिन नियति को फिर भी ये सब बुरा नहीं लगा, उस तो ऐसे अच्छा लगा कि सक्षम उसकी इतनी केयर करता है कि उसका इग्नोर करना भी सक्षम से सहा नहीं जाता। नियति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी, गलती हो गई और अब ठीक है ना, बस हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सही हो जाए उन्हें वह मेरे वाला वो बिल्डिंग वाला फ्लैट दे देंगे ताकि वो आराम से वहां रह सके, और ये भी बोल देंगे कि प्लीज हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करें। सक्षम, नियति तुम तो परेशान हो रही थी, उन्होंने लेकर अब फिर से कि वो ठीक हो गए हैं तो फिर से तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया। ये सब इसलिए था कि वो उनकी तबीयत या वो खतरे में थे इसीलिए। नियति, नहीं सक्षम, ऐसा कुछ नहीं है, मानती हूँ उनसे गलती हुई है और वो मेरे पापा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब मैं उन पर विश्वास करूं। ना ही मुझे होगा। मॉम नहीं है अब मेरी लाइफ में, जो कुछ हमने जो कुछ झेला वो मैं भूल नहीं गई। सक्षम, ठीक है, हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे और उनके अच्छे से देखभाल करेंगे। जब वो ठीक हो जाएंगे तब हम उन्हें वापस तुम्हारे वह शहर वाली फ्लाइट में भेज देंगे। खुश हो जाओ तुम और इस सब के बारे में मत सोचो। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहां नीचे ब्रेकफास्ट करने चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद सक्षम नियति से गले मिला और ऑफिस के लिए निकल गया। ये पूरा दिन नियति घर में अपने रूम में आराम करती रही, क्योंकि कल पूरी रात जागने की वजह से वो थक गई थी। नियति जानती थी कि सक्षम भी पूरी रात जगा है, लेकिन सक्षम को काम की इतनी ज्यादा आदत थी कि उसे थकावट महसूस ही नहीं होती थी। शाम को सक्षम घर आया और उसने देखा नियति घर आ चुकी थी और वो किचन में सक्षम के लिए डिनर रेडी करवा रही थी। सक्षम सीधा अपने रूम में गया और चेंज करने के बाद नीचे आकर किचन की तरफ गया। वहां कुछ नौकर भी खड़े थे। सक्षम ने उन्हें इशारे से वहां से बाहर जाने को कहा। नियति का ध्यान सक्षम की तरफ नहीं गया। सभी नौकर वहां से चले गए और सक्षम ने नियति के पास आकर उसने उसे पीछे से हग कर लिया।
नियति समझ गए थे कि ये सक्षम ही है। उसने बिना सक्षम की तरफ देख स्माइल करी। सक्षम ने नियति के कंधे पर किस की। नियति कॉफी बना रही थी, उसका ध्यान सामने कॉफी की तरफ था। सक्षम ने नियति के पेट की तरफ अपने हाथ बढ़ाया और उसे कसकर बाहों में भर लिया। नियति ने सक्षम के हाथ को पीछे हटाने की कोशिश करते हुए कहा, कॉफी बना रही हूँ ना सक्षम, अभी आप जाए प्लीज यहाँ से, मैं आती हूँ लेकर रूम में। सक्षम, तो बना लो फिर, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ कहा क्या? आराम से खड़ा हूँ यहाँ पर, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, कॉफी लेकर दोनों चलते हैं रूम में। नियति ने वो कॉफी कप में निकाली और फिर सक्षम ने उसे छोड़ दिया। नियति ने वो काफी सक्षम की तरफ बढ़ा और कहा, ये लीजिए मैं जाती हूँ। नियति ने सक्षम को काफी पकड़ा दी और वहां से जाने लगी। लेकिन सक्षम भी जल्दी से वो काफी वापस वहीं रख दी और नियति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नियति जाकर सक्षम की बाहों में आ गई और उसकी तरफ देखने लगी। सक्षम ने नियति से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? कहीं भी नहीं जाना, ये कॉफी लेकर मैं नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं। रूम में चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और कुछ और भी इम्पोर्टेंट काम है, तुम हमेशा भागती मत रहा करो। नियति, सक्षम आपको पता है ना, हमें हॉस्पिटल जाना है थोड़ी देर तक। ये सब काम जरूरी नहीं है, ये सब बाद में भी हो सकते हैं, उनके लिए टाइम है बहुत। वहाँ उनके पास जाना ज्यादा जरूरी है। सक्षम ने और जोर से नियति का पकड़ा और कहा, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैंने कॉल करके पूछ लिया है, हम टाइम से पहले निकल जाएंगे, अभी बहुत टाइम है तो मैं टाइम से लेकर जाऊंगा, डोंट वरी। नियति ने सक्षम के हाथ पीछे हटाते हुए कहा, प्लीज सक्षम, अभी ये सब नहीं, पहले मिनट, ध्यान कहीं लग नहीं रहा, बार बार वही सब दिमाग में आ रहा है। आप कॉफी लीजिए, हमें जाना भी है हॉस्पिटल। नियति सक्षम से खुद को छुड़वाया और वहां किचन से बाहर निकलने लगी, जिसकी वजह से सक्षम को बहुत गुस्सा आया। सक्षम नहीं, वो कॉफी का कप जोर से उठाकर नीचे फर्श पर फेंक दिया। सारी कॉफी फर्श पर गिर गई और कप भी टूट गया। नियति डर गई, उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख के आंखें बंद कर ली। सक्षम इतना ज्यादा गुस्सा करेगा, इतनी सी बात पर उसे नहीं अंदाजा था। वो डरी हुई आंखों से सक्षम की तरफ देख रही थी। सक्षम ने नियति के पास आकर गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे किचन से बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। नियति डरी हुई अभी सक्षम के साथ चल रही थी और वो और कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। सक्षम उसे ऐसे ही लेकर ऊपर रूम की तरफ गया। नियति सक्षम के साथ जा रही थी पर वो घबराई हुई भी थी और सुबह बस इग्नोर करने के बाद भी सक्षम चुप था। लेकिन अभी सक्षम के चेहरे पर गुस्सा साफ बता रहा था कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा जिससे नियति को परेशानी होगी। सक्षम ने रूम में ले जाकर नियति को सामने बेड की तरफ धक्का दिया। नियति जाकर बेड पर पेट के बल गिर गई और सक्षम ने रूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नियति ने वापस मुड़कर सक्षम की तरफ देखा और थोड़ा डरते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। सक्षम ने गुस्से से नियति की तरफ बढ़ते हुए उसके पास आकर उसे बालों से पकड़ा और पीछे की तरफ उसका चेहरा घुमाते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। सुबह से देख रहा हूँ हर बात पर मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम्हें कहा ना मैं इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारा, तो जानबूझकर ये हरकतें करने की क्या जरूरत है? नियति ने थोड़ा डरते हुए सक्षम को शांत करने के इरादे से कहा, सक्षम, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, मैं बस आपको बोल रही थी कि आप कॉफी पी लेते। तारानकन, मुझे पता था आप थके हुए आएंगे, कल रात में आप नहीं सोए और दिन में भी आप वहां ऑफिस में काम करते रहे, बस इसीलिए आपको थोड़ा रेस्ट करने को बोल रही थी, इग्नोर में क्यों करूंगी आपको? उद्धरण चिन्ह। नियति की इन बातों ने जैसे सक्षम के गुस्से पर ठंडे पानी की छींटों की तरह काम किया हो। उसने नियति के बालों पर अपनी पकड़ कम कर दी और फिर उसके नियति के बालों को छोड़ते हुए पीछे हटकर वो नियति की तरफ देखने लगा।
नियति जब समझ गई कि आप सक्षम शांत हो चुका था, वो बेड से उठी और सक्षम के पास आकर उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रख लिए। नियति ने उसके गले में बाहें डाली और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, सॉरी सक्षम, अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपको इग्नोर किया, मैं कुछ भी करूंगी जिंदगी में, लेकिन आपको इग्नोर कभी भी नहीं। आप ऐसा ख्याल अपने मन में मत लाना। सक्षम ने नियति की गर्दन को जोर से अपने हाथ से पकड़ा और कहा, बस यही बातें करके ये जो तुम मेरा गुस्सा एकदम से शांत करती हो ना, ऐसी सब की वजह से मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। तुम मेरी कमजोरी बन चुकी हो नियति, ये बात तुम अच्छे से जान चुकी हो, इसीलिए तुम मेरा फायदा उठाती हो, है ना? ओके गाइस, इस चैप्टर में बस इतना ही। चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आगे चैप्टर 117, सक्षम का रूड रोमांस। नियति, सक्षम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में जानबूझकर कुछ भी नहीं किया मैंने। सक्षम, वही तो बोल रहा हूँ, जानबूझकर तो तुम कुछ नहीं करती, सब कुछ तो अनजाने में कर जाती हो ना। पहले धीरे धीरे अपनी आदत लगा दी और अब मुझे बोल रही हो तुमने कुछ नहीं किया। तुम जानती हो मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, इसीलिए ये सब जानबूझकर करती हो ना। नियति ने ना में सिर हिला दिया और सक्षम ने उसके चिन से उसे पकड़कर अपने करीब कर किया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे जोर से बाइट किया। नियति की आह निकल गई और सक्षम पीछे हट गया। नियति ने अपनी आंखें बंद करके अपने होठों पर हाथ रखा और कहा, क्या कर रहे हैं आप सक्षम, इट्स हर्टिंग। सक्षम, आगे से मुझे ऐसे इग्नोर करोगी या तड़पाने के बारे में सोचोगी तो इससे कई गुना ज्यादा हर्ट करूंगा, समझ गई? नियति ने हाँ में सर हिला दिया और सक्षम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, सॉरी, ब्लीडिंग होने लगी ना होठों से, कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूँ। सक्षम नियति के पास गया और उसके होठों पर दोबारा से अपने होंठ रखने के बाद उसे अपनी जेब से साफ कर दिया। सक्षम ने के होठों पर लगे सारे ब्लड को साफ किया और फिर एक किस देने के बाद उसे नियति के होठों को छोड़ा और उसकी गाल पर किस की। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने जैसे अपनी सांस जानबूझकर रोक रखी थी। सक्षम ने नियति को देखकर स्माइल करी और कहा, ऐसे सांस रोककर मत रखो, यही ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। ऐसे थोड़ी मना कर दिया मैंने सांस लेने से, और जल्दी देखो मेरी तरफ। नियति ने सक्षम की तरफ देखा उसकी आंखों में और सक्षम ने कहा, आगे से गलती मत करना मुझे इग्नोर करने की, या तुम ये सोचोगी कि मेरे सामने किसी और को पहल दे दोगी तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना अच्छा भी नहीं हूँ जितना तुम्हें बनकर दिखा रहा हूँ, या ये जितना बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को तुम्हारे लिए बदलूंगा, लेकिन तुम्हें किसी के लिए नहीं बदलने दूंगा, याद रखना। नियति ने थोड़ा घबराते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सक्षम, आप बस ज्यादा सोचते हैं। आपकी जगह ले सकता है क्या? आप बताएं, आपके सिवा कौन है? मेरा ज्यादा सोचना बंद कीजिए और आपके लिए दूसरे कॉफी बनाकर आती हूँ। नियति वहां से जाने लगी, लेकिन सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है कॉफी, अब रहने दो और जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट, हमें निकालना है थोड़ी देर में, और आगे से ख्याल रखना जो मैं कह रहा हूँ। कभी मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया ना, तो जो हाल आज कॉफी के कप का हुआ ना, वो इस पूरे रूम का होगा, समझ गई? नियति ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चेंज करने चली गई। सक्षम ने अपना फोन लिया और रजत को कॉल लगाई। सक्षम ने रजत से कहा, रजत, कल वाली मीटिंग थोड़ी डिले कर दो, मैं कल थोड़ी लेट आऊंगा और मेरे साथ नियति भी आएगी, तो मैं तुम्हें बताया था ना क्या करना है, सब रेडी रखना। सामने से रजत की आवाज आई, सर चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। हम मीटिंग डिले कर देंगे, थोड़ी लेट रख लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी तैयारी कर दी जाएगी टाइम पर, आप दोनों, आपके और मैम के आने से पहले। सक्षम ने कॉल रख दी और फिर अंदर से नियति बाहर आई।
सक्षम ने नियति की तरफ देखा। उसने लाइट पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, हल्की सी, और दुपट्टा ले रखा था। नियति ने अपने बालों की पोनीटेल बना रखी थी और उसके लंबे बाल की कमर तक आ रहे थे। नियति ने अपने माथे पर पिंक कलर की छोटी सी बिंदी लगाई थी और कुछ मेकअप वगैरह नहीं किया था। नियति की तरफ देखकर सक्षम से देखता ही रह गया और उसके तरफ बढ़ने लगा। नियति ने सक्षम से कहा, चले अभी मैं रेडी हो गई। सक्षम नियति पास आया। उसके पास आकर दोनों कंधों से पकड़कर उसे अपने पास ले आया और उसे सीने से लगा लिया। नियति ने भी अपनी बाहें सक्षम की पीठ पर रख दी और आंखें बंद कर ली। ऐसे सक्षम को रिएक्ट करते देखकर नियति ने कहा, क्या हुआ सक्षम, सब ठीक है ना? सक्षम ने कहा, हाँ सब ठीक है। क्यों, अपनी कितनी खूबसूरत इतनी प्यारी बीवी को देखकर एक टाइट हग करने का मन नहीं कर सकता क्या? तुम्हें पता है मेरा भी क्या मन कर रहा है, तुम्हें ऐसे ही बस हमेशा पकड़ कर रखूं, तुम्हें खुद भी संभालूं, ऐसा हो सकता है क्या? नियति, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सक्षम, मैं हमेशा ऐसी रहूंगी आपके साथ, आपकी कहने की जरूरत पड़ेगी ना मुझे कुछ समझने की। सक्षम ने मुस्कुराते हुए पीछे हटाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना सदा किसी के लिए आज तक मैं पजेसिव इतनी ज्यादा किसी की आदत नहीं लगी, मुझे खुद की किसी अपनी चीज की अपनी काम की आदत नहीं लगी जितनी तुम्हारी लगती जा रही है। तुम्हारे साथ हर रोज भी प्यार बढ़ता जा रहा है, देखना कहीं ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह ना हो जाए। नियति सक्षम की गालों पर अपने हाथ रखे और उसके पास आकर उसके लिप्स पर किस करी, लेकिन वो पीछे हटती उससे पहले सक्षम ने उसके बालों पर अपना कसकर हाथ रख लिया और उसे जोर से किस करने लगा। नियति तो एक पिक देने आई थी, लेकिन उसकी ये पहल सक्षम के लिए एक मौका था। नियति को पहले ही सक्षम की बाइट करने की वजह से लिप्स पर थोड़ा दर्द हो रहा था और सक्षम का ये अचानक से बदलता हुआ बिहेवियर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन वो समझती थी कि इतने दिनों से वो अच्छे से सक्षम को टाइम नहीं दे पा रही, इसलिए वो थोड़ा अनसेफ सा फील कर रहा है और कुछ नहीं। नियति ने जोर से सक्षम का पीछे की तरफ धक्का दिया और अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या गया है सक्षम, आपको बार बार दर्द देने की आदत हो गई है ना आपको? सक्षम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं आज खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पता नहीं किस वजह से। कोई बात नहीं, तुम रेडी हो गई हो, चलो हम निकलते हैं। नियति और सक्षम खुराना हाउस से निकल के बाहर गए और ड्राइवर के साथ वहां से हॉस्पिटल के लिए चले गए। करीब आधे घंटे के बाद वो दोनों अस्पताल के आर पहुंचे और वहां जाकर नियति सीधा अपने पापा वाले रूम में गई जहां उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। नियति ने देखा उन्हें होश आ गया था और वो आंखें खोलकर पीछे की तरफ सहारा लेकर लेटे हुए थे। वो बार बार सामने दरवाजे की तरफ देख रहे थे। जैसे उन्होंने नियति को देखा उनके चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू आ गए। नियति के पापा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन नियति वहां पर उनके पास आ गई और जल्दी से और उनके हाथ पैर हाथ रखते हुए कहा, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है पापा, आप अभी, आपकी तबीयत सही नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, हम बातें बाद में भी कर लेंगे, अभी आप प्लीज शांत रहिए। नियति के पापा ने कहा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारे मुंह से बस एक बार पापा सुनना चाहता था, वो सुन लिया, अब तो मुझे मौत भी आ जाए उसकी भी कोई परवाह नहीं है, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। वैसे भी मैंने जितने बुरे काम किए हैं उन सब की सजा बहुत भयानक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि एक बार अपनी बेटी से मिलकर उसके मुंह से अपने पापा सुन लूं, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है सक्षम बेटा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूंगा। सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन की नियति के पापा से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, मैं जानता हूँ कि बिना बाप के बच्चों का जीवन कैसा होता है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जिसके बाप जीते जी उन्हें उनके लिए मर जाते हैं और वो लाइफ में क्या क्या झेलते हैं ये मुझे पता है, लेकिन आप किस्मत वाले हैं कि आपकी बेटी ने आपको माफ कर दिया। नियति ने अपने पापा से कहा, अभी आपको ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है ना, ज्यादा बोलने से अपना ख्याल रखिए, जो होना था हो गया।
अब उसे आप बदल तो नहीं सकते ना। ओके गाइस, कैसा लगा आज का चैप्टर? उम्मीद है आप सबको आज का चैप्टर पसंद आया होगा, तो आगे मेरे साथ ऐसी कहानी में बने रहिए। स्टोरी आपको पसंद आ रही है, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर बताइए कि आगे कहानी का ट्विस्ट क्या होना चाहिए। जब 118 साथ में फ्रेश होके टाइम बचाते हैं। नियति के पापा ने आगे कुछ नहीं कहा और नियति ने उन्हें वही आराम करने को बोला। सक्षम वहां कुछ दवाएं वगैरह लेने चला गया और नियति वहीं बैठी हुई थी। नियति के पापा भी आंखें खोली नियति को देखे जा रहे थे। उनका मन था कि उन्हें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नियति ने खुद ही उन्हें बिल्कुल चुप रहने को कहा था क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। उस रात नियति और सक्षम वही फिर से अस्पताल में रहे और अगले दिन वो लोग यानी कि पापा को डिस्चार्ज करवा के खुराना हाउस लेकर चले गए। सक्षम ने नौकर को नियति के पापा के लिए एक रूम रेडी करवाने को कहा और उन्हें वही आराम करने को रूम के अंदर बेड पर लेटा दिया। नियति और सक्षम दोनों काफी थक चुके थे क्योंकि उन्हें अस्पताल में सोना पड़ा था और आज सक्षम को ऑफिस भी जाना था। सक्षम और नियति के पापा के रूम से बाहर निकले और नियति वहां किचन की तरफ जाने लगी ताकि वो सक्षम के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवा सके। नियति ने पीछे पलटकर सक्षम की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ सक्षम, कुछ चाहिए था आपको? मैं आपके लिए बस ब्रेकफास्ट रेडी करवाने जा रही हूँ। आप फ्रेश हो जाए, आपको ऑफिस जाना होगा ना। वैसे मैं तो कहती हूँ अगर आज नहीं जरूरी तो आप रहने दीजिए, रेस्ट करिए घर पर। सक्षम ने नियति से कहा, जान रेडी हो जाओ तुम, जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके हमें ऑफिस जाना है दोनों को। नियति ने हैरानी से सक्षम की तरफ देखकर कहा, आप क्या बात कर रहे हैं सक्षम, अभी हमें मतलब यहाँ पर वो अकेले हैं, यहाँ पर आप जाए अगर आपको जाना है। मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हैं आप साथ में, वहाँ पर क्या करूंगी? सक्षम ने एक आंख ऊपर की तरफ उठाकर आईब्रो उठाकर नियति की तरफ देखा जैसे उसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन सक्षम ने खुद से नियति का कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सक्षम का ये इशारा ही नियति के लिए काफी था। वो समझ गई थी कि उसका ऐसे फिर से मना करना सक्षम को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये बात भी थी कि यहाँ नियति उसके पापा को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती थी। किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकती और अभी उनकी तबीयत भी सही नहीं है। नियति ने कहा, ठीक है सक्षम, मैं चलती हूँ, लेकिन आप जानते हैं उनकी तबीयत खराब है, ऐसे में उन्हें अकेले छोड़कर चली जाऊं। आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए, अगर उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं तो उनका ख्याल भी तो रखना पड़ेगा ना। सक्षम नियति के पास आया और उसके कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, टेंशन क्यों लेती हो, ये सब है ना, यहाँ पर उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वैसे भी हम कौन सा पूरे दिन के लिए जा रहे हैं, तुम्हें मैं वापस घर ड्रॉप करवा दूंगा, फिलहाल तुम्हारा जाना जरूरी है। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मुझे जल्दी वापस भेज दीजिएगा प्लीज, मैं बस 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। सक्षम, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी चेंज करना है, फ्रेश होना है और अलग अलग टाइम पर जाके हमें टाइम खराब नहीं करना चाहिए। नियति जैसे सक्षम की बात को समझ गई। सक्षम ने आईब्राव फिर से ऊपर उठाए और नियति ने शर्माते हुए नजर नीचे झुका ली। नियति ने कहा, और जो आप कह रहे हैं ना, उसकी वजह से टाइम क्या पूरा दिन यही खराब हो जाएगा, इसीलिए आप प्लीज किसी और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाए और मुझे 5 मिनट दीजिए। सक्षम ने शैतानी स्माइल करते हुए कहा, वैसे माना जाए तो मेरे साथ रहकर तुम मुझे काफी अच्छे से समझ तो गई हो कि कब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट, अच्छी बात है, और कितना टाइम लोगी समझने में। नियति ने कोई जवाब नहीं दिया और सर हिला के वहां से ऊपर की तरफ चली गई। सक्षम भी नियति के पीछे रूम में गया और अपने कपड़े लेने के बाद वो दूसरे रूम के वॉशरूम में चला दिया। नियति और सक्षम ने फ्रेश होने के बाद चेंज किया और नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करने लगे।
दोनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और बातें करने करते ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। ड्राइवर ने जल्दी से कार निकली और वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। नियति को नहीं पता था कि सक्षम उसे क्यों ऑफिस लेकर जाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म से ना कोई सवाल कर रही थी ना उसने कुछ पूछा। लेकिन नियति को बार बार ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर सक्षम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और स्माइल करी। सक्षम ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि मैं तुम्हें अचानक से ऐसे ऑफिस क्यों लेकर जा रहा हूँ। बस थोड़ा टाइम रुको, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वैसे किसी जरूरी काम के लिए तो नहीं लेकर जा रहा, लेकिन फिर भी आना जरूरी था ना। मैंने इसकी तैयारी करके रखी हुई है कि बहुत दिनों से इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। अभी एकदम से मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं करना चाहता था। नियति ने कहा, कौन सी प्रिपरेशन, किस चीज का सरप्राइज? आपने बताया ही नहीं कुछ भी। मुझे लगा शायद कोई काम होगा जिसकी वजह से मुझे ऐसे जरूरी लेकर जा रहे हैं, वहाँ उनकी तबीयत। सक्षम ने गुस्से से नियति की तरफ देखा और कहा, अभी तुम्हें जिस काम के लिए लेकर जा रहा हूँ ना उसे पर ध्यान दो। बार बार उनकी तबीयत की तरफ ध्यान मत लेकर जाओ। तुम्हें तो उनकी कोई परवाह भी नहीं थी ना, अब क्या उनकी तबीयत करती रहती हो। सक्षम का इतना रूड सा बिहेवियर देखकर नियति को बहुत गुस्सा आए। ओके गाइस, इस चैप्टर में बस इतना ही। अब बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। जब 119 ऑफिस में सरप्राइज। जी, नियति के गुस्सा करने का, उसके कुछ कहने का, किसी चीज का सक्षम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में वो लोग खुराना इंडस्ट्री के सामने पहुंच गए थे। ड्राइवर ने कार वहीं रोक दी, सक्षम के पार्किंग एरिया में। नियति और सक्षम कार से उतरे और अंदर चले गए। वो लोग जैसे ही ऑफिस के स्टाफ एरिया में पहुंचे, फूलों की बरसात होने लगी। नियति ने अपने हाथ आगे कर दिए और इतने सारे फूल एक साथ गिरते हुए देखकर उसके चेहरे की स्माइल बयान नहीं की जा सकती थी। सक्षम भी नियति को ऐसे खुश होते देखकर बहुत खुश था। आज बहुत दिनों के बाद सक्षम ने नियति के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी। पिछले दिनों जो कुछ हुआ, पहले उसे साइको वाली प्रॉब्लम, फिर नियति के पापा का आना, उनकी तबीयत खराब होना, उनके अस्पताल में, इतना सब कुछ होने के बाद नियति थोड़ी अपसेट हो गई थी। शायद इसी वजह से सक्षम ने ये सरप्राइज उसके लिए रखा था। सक्षम की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, आपने ये सब मेरे लिए किया ही सरप्राइज था। सब कुछ बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तभी वहां ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज आने लगे और बारी बारी उन्होंने नियति और सक्षम को फूलों के बुके दिए, उन लोगों की शादी के गिफ्ट के लिए। तभी नियति का ध्यान पीछे खड़ी एक लड़की पर किया जिसके हाथ में बुके थे। नियति ने उस लड़की को अच्छे से पहचान लिया था। ये नव्या ही थी जो इस ऑफिस में नियति की दोस्त बनी थी और जो वहां पर बाकी सबके खिलाफ होने पर भी उसके साथ खड़ी रहती थी। इतने टाइम बाद नव्या को देखकर नियति के चेहरे पर स्माइल आई, लेकिन नियति को अपने बॉस की वाइफ बने देखकर सामने नहीं आ रही थी। नियति ने नव्या को देखकर उसे आवाज लगाते हुए कहा, हेलो नव्या, कैसी है आप? नव्या नियति को ऐसे देखकर आगे आने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। अब वो मामूली नियति नहीं थी, वो सक्षम खुराना की वाइफ थी जो यहाँ का मालिक था और जिसे सब लोग वहाँ पर डरते थे। नव्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने वो फूलों का बुके नियति की तरफ करते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन मैम, भाई आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। नियति ने वो फूलों का बुके नव्या के हाथ से ले लिया और उसके पास आकर से गले से लगा लिया। नव्या थोड़ा हैरान हुई और थोड़ा सूक्ष्म की तरफ हिचकिचाते हुए देखा, लेकिन सक्षम के चेहरे पर स्माइल थी। नियति ने कहा, तुम्हें कब से मुझे मैम कहने की जरूरत पड़ने लगी? हम तो फ्रेंड्स थे ना। पता है बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि अब हम एक दूसरे को फॉर्मेलिटी करके बुलाएं। नव्या ने कहा, आई एम सॉरी मैम, आप इतने टाइम बाद मिल रही है और अब तो आपकी सक्षम सर से शादी हो गई ना। मैं आपको आपका नाम लेकर कैसे बुला सकती हूँ? तभी बुला सकती थी क्योंकि तभी आप हमारी जैसी थी।
नियति ने उसकी बात को बीच में काटते हुए पीछे हटते हुए कहा, तो आप कौन सा, मैं कुछ और बन गई हूँ? अभी वही हूँ तुम्हारे जैसी। आई एम सॉरी, इतने टाइम से तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं, तुम मेरा नाम भी बुलाती थी, नाम लेकर ही बुलाओ। नव्या ने हाँ में सर हिला दिया और सक्षम ने नियति से कहा, नियति ये मिलना तो हो गया अब, और अब तुम्हें यही रहना है, इनके काम का हर चीज का ख्याल रखना है। नियति ने सक्षम की तरफ देखा, लेकिन इतने सारे एम्प्लॉयज के सामने और सक्षम से कुछ पूछना नहीं सही नहीं लगा। सक्षम और नियति के अंदर उसके कैबिन की तरफ चले गए और अंदर जाके सक्षम ने नियति और अपने लिए कॉफी लाने को कहा। वो पियोन वहां सक्षम की बात सुनकर कॉफी लाने के लिए चला गया और नियति सक्षम की केबिन की तरफ इधर उधर ध्यान से देख रही थी। आज 1 साल बाद की, 1 साल से भी काफी टाइम बाद नियति इस कैबिन में आई थी, इस ऑफिस में आई थी, और यहाँ उसे बहुत कुछ बदला हुआ मिल रहा था। सक्षम अपनी फाइल में कुछ चेक कर रहा था, लेकिन जब उसका ध्यान सामने नियति की तरफ गया, नियति वहां कर रखी हर चीज को ध्यान से देख रही थी, वहां के कर्टन, सोफे के कवर, सब कुछ। सक्षम ने अपनी फाइल को वही टेबल पर रख दिया। सक्षम ने नियति की तरफ बढ़ते हुए कहा, इसे ध्यान से क्या देख रही हो? ये ऑफिस भी तुम्हारा, हमसे देख सकती हो, या हर चीज बदल चुकी है ना? ये पहली तैयार करवाई है, वरना इस साल में अपने केबिन में कुछ भी नहीं बदला था मैंने। और गाइस बाय, आज के इसलिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आगे आप सब सपोर्ट ऐसे ही बना कर रखो। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही स्टोरी आगे भी पसंद आती है। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि और भी ज्यादा अच्छा लिखती रहो। बस आप लोगों को सपोर्ट करना बंद मत कीजिएगा। आप सबको प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं। और गाइस बाय, आज के इसलिए इतना ही। आगे आप सब सपोर्ट ऐसे ही बना कर रखो। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही स्टोरी आगे भी पसंद आती है। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि और भी ज्यादा अच्छा लिखती रही हूँ। बस आप लोगों को सपोर्ट करना बंद मत कीजिएगा। आप सबको प्यार के लिए बहुत बहुत। अब आगे जब 120, आज से तुम यहाँ की लेडी बॉस हो। नियति ने अभी भी केबिन की हर तरफ देखते हुए फिर सक्षम की तरफ देखा और कहा, वही देख रही हूँ, यहाँ की हर चीज बदल गई है, लेकिन आपका केबिन यहाँ पर वही फिर से पुराना वाला लग रहा है, जैसे कुछ भी ना बदला ना हो। आपने ये सब अभी चेंज करवाया क्या? सक्षम, हाँ, अपनी रिसेप्शन पार्टी के बाद ही करवाया है। वैसे केबिन में मैंने कुछ नहीं करवाया, ये तुम्हारी फोटो भी अभी लगाई कुछ दिन पहले। नियति ने देखा, सामने सक्षम की टेबल पर नियति की फोटो रखी हुई थी जिसमें वो स्माइल कर रही थी। ये रिसेप्शन की फोटो थी जिस दिन मीडिया के साथ सक्षम और नियति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सक्षम ने नियति की तरफ बढ़ते हुए उसके पास आकर उसके बालों को साइड हटाया और उसकी गाल पर किस करने के बाद कहा, ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे अलावा और कोई भी है भी मेरा जिस पर भरोसा करूं? इसके साथ अपनी जिंदगी शेयर कर रहा हूँ, तो अब तुम यहाँ की मालकिन हो जैसे मेरे दिल की हो। नियति, ये सब आपका था है और हमेशा रहेगा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं सबके लिए आपसे मोहब्बत नहीं करती, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। सखिया ने नियति के गाल पर किस किया और कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझता हूँ और अपनी गलतियों पर पछतावा भी है, इसीलिए तो अपनी गलतियों को सुधार रहा हूँ। तुम यहाँ की लेडी बॉस हो। आज से जितना अब मेरा है इस ऑफिस पर, उतना ही तुम्हारा है, और मुझ पर हक तुम्हारा इन चीजों से थोड़ा ज्यादा है, और तुम पर मेरा हक तो सारी दुनिया से ज्यादा है। आगे आखिर मुझे कुछ समय समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम खुद ही समझदार हो। नियति ने हाँ में सिर हिलाया और स्माइल करी। सक्षम ने नियति का हाथ पकड़कर उसे चेयर की तरफ ले जाकर सामने की तरफ इशारा किया। नियति हैरानी से कि कभी चेयर और कभी सक्षम की तरफ देख रही थी। सक्षम ने नियति से कहा, सोच क्या रही हो, बैठो। मिसेज नियति, सक्षम खुराना आप ही की जगह है, और वैसे भी आप हमारी जगह तो आपके दिल में है। तो नियति ने स्माइल करी और बिना कोई बहस किए जाकर सक्षम के चेयर पर बैठ गई।
सक्षम सामने नियति के पास ही टेबल के सहारे से खड़ा हो गया और उसने नियति की तरफ देखकर कहा, ये है तुम्हारी असली जगह। नियति आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन था। सक्षम ने उसके लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया और अभी एक और उसके लिए स्पेशल फील करवाना। नियति को लग रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे ज्यादा खुशनसीब लड़की है जिसे सक्षम जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। सक्षम ने नियति को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश था। पहले वो अपने सरप्राइज की वजह से खुश थी और अभी यहाँ इतनी इम्पोर्टेंस मिलने की वजह से नियति को बहुत स्पेशल फील हो रहा था सक्षम की वजह से। सक्षम ने नियति को ऐसे कुछ सोचते हुए देखकर कहा, क्या सोच रही हो? सरप्राइज पसंद नहीं आया? अभी तो तुम्हारे लिए गिफ्ट बाकी है। नियति ने मुस्कुराते हुए उस चेयर से उठकर सक्षम के गले में बाहर डाल दिया और कहा, आप है ना मेरे पास मेरा सरप्राइज, और मुझे क्या चाहिए? सक्षम ने नियति कमर पर अपने हाथ रख दिया और कहा, ऐसे अगर कुछ भी बोलोगी ना तो अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी है, वो तुम्हें बाद में मिलेगा, तुम्हारा गिफ्ट। नियति ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। सक्षम के हाथ अभी तक नियति की कमर पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए ही जा रहे थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। सक्षम थोड़ा नियति की तरफ झुका, तभी नियति ने उसे पीछे हटाते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। नियति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बाद में भी हो जाएगा, अभी आप जाइए यहाँ से, जाकर अपना काम कीजिए, आपको मीटिंग है ना, मैं यहीं पर हूँ, जल्दी जाइए, जल्दी आइए वापस। समक्ष, सॉरी अब मैं जाता हूँ और आता हूँ, तो तुम तब तक यारो अगर कुछ खाने का में तो मंगवा लो फोन करके। वैसे तुम नए प्रोजेक्ट चेक कर सकते हो कि तुम्हारा मन हो तो। उद्धरण चिन्ह डॉट, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, हमें हमारा प्रोजेक्ट डिस्कस करने से टाइम मिल गया तो। नियति शर्मा गई, जैसे सक्षम की बात समझ गई थी। सक्षम नियति के फोरहेड पर किस करके वहां से अपनी फाइल और लेकर चला गया और नियति वही ही थी। नियति सक्षम के लैपटॉप पर न्यू प्रोजेक्ट चेक करने लगी। उधर सक्षम मीटिंग हॉल में पहुंच गया था, इधर नियति आराम से सक्षम के प्रोजेक्ट चेक कर रही थी जो उसके नए आने वाले प्रोजेक्ट थे। तभी नियति का ध्यान सामने फोन की तरफ गया, जिस पर एक नोटिफिकेशन आया था। नियति ने देखा सक्षम का फोन यहीं पर रह गया था। नियति ने जल्दी से कहा, यार सक्षम का फोन तो यही है, क्या मैं देकर आती हूँ? मीटिंग हॉल में फोन की जरूरत पड़ेगी शायद। नियति जैसे ही वो फोन लेकर जाने लगे, उसके फोन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आया। नियति ने फोन ऑन करके देखा, उसे फोन का पासवर्ड तो पता ही था। नियति ने जैसे ही लॉक खोला, सामने किसी के अजीब से मैसेज आए हुए थे। नियति जल्दी से वहां से पीछे हट गई और बहुत ज्यादा घबरा गई थी। सक्षम के मोबाइल पर ऐसे मैसेज उसने पहली बार देखे थे। तो क्या थे वो मैसेज जिन्हें देखकर नियति डर गई? क्या सक्षम नियति को समझ पाएगा? ये सब के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहिए आगे मेरी स्टोरी एसएस एक्सप्लेनर में। जब 121 मेरी बीवी इस पूरी दुनिया में नहीं आती। नियति ने वो फोन दोबारा से अपने हाथ में लिया और उन मैसेज को अच्छे से देखने लगी। नियति के माथे पर पसीना आने लगा था। वो मैसेज पढ़कर वो थोड़ा घबरा भी गई थी, कुछ ज्यादा ही। नियति ने देखा वो मैसेज किसके थे, ये तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन और मैसेज पर लिखा हुआ था, सक्षम खुराना डाई सून, कब तक बचते फिरोगे, बस तुम्हारी जिंदगी के कुछ ही दिन है और तुम्हारी नई नवेली वाइफ के विधवा होने का टाइम आ गया है। नियति का गला एकदम से सूख गया और वो फोन लेकर नियति जल्दी से सक्षम की मीटिंग हॉल की तरफ भागी। वहां सामने जो गाइस दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने नियति को अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि अंदर प्रेजेंटेशन चल रही थी और प्रेजेंटेशन के टाइम सक्षम के गार्डों किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया गया था। नियति जल्दी से दरवाजे पर गई और अंदर जाने लगी, लेकिन गाइस ने उन्हें रोकते हुए कहा, सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर मीटिंग चल रही है और अंदर जाना अलाउड नहीं है।
बस आप 10 मिनट वेट कीजिए। नियति ने गुस्से से उन गाइस की तरफ देखा और कहा, नहीं मुझे अभी जाना जरूरी है, मेरा बहुत जरूरी बात है और तुम जानते हो और मैं कौन हूँ। तुम लोग मुझे मना कर रहे हो अंदर जाने से। उस गाइस ने कहा, जी मैम हम जानते हैं आप मिसेज खुराना है हमारे बॉस की वाइफ, लेकिन माफ कीजिए मैम, अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो वो हमें सजा देंगे क्योंकि रूल सबके लिए एक ही है। हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते जब तक प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो जाती। प्लीज मैम समझने की कोशिश कीजिए, बस 10 मिनट की बात है। नियति इस टाइम कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसने सोचा कि अभी 10 मिनट वेट करना ही सही रहेगा। लेकिन अभी उसे सक्षम की चिंता हो रही थी। अंदर पता नहीं कितने लोग थे और उनमें से कौन था और नियति सक्षम को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। नियति वही खड़ी रही और इधर उधर चलने लगी। बार बार उसका ध्यान अंदर की तरफ जा रहा था। अभी तक प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुई थी और 10 मिनट कब के हो चुके थे, क्योंकि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो लोग आपस में कुछ डिस्कस वगैरह भी करते थे और भी बाकी सारी फॉर्मेलिटी करनी होती थी अगर डील फाइनल हो जाए तो। जब 15 मिनट हुए तो नियति ने गुस्से से कहा, आप लोगों ने 10 मिनट बोला था ना, 15 मिनट हो चुके हैं। हटिए यहाँ से, मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन वो गार्ड अभी भी नियति को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। नियति ने उस गाइस की तरफ देख जोर से चिल्लाते हुए कहा, शट अप यू इडियट, कब से बोल रही हूँ मैं कि मुझे अंदर जाने दो, मेरा अंदर जाना जरूरी है, लेकिन नहीं जानते हो ना मैं कौन हूँ, कब से तुम लोगों से तमीज से बात कर रही हूँ, इसलिए तुम लोग सर पर चढ़ते जा रहे हो। वो गार्ड्स नियति को सामने से कुछ कहना तो क्या सामने से नजर उठाकर भी नहीं देख सकते थे। लेकिन नियति की ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर प्रेजेंटेशन हॉल का दरवाजा खुला और सामने सक्षम के साथ कुछ और 2-3 लोग भी खड़े थे। नियति को ऐसे हाइपर होते देखकर सक्षम जल्दी से बाहर आया और उसने नियति के कंधे पर हाथ रखकर उसकी गाल को सहलाया और कहा, क्या हुआ नियति, सब ठीक है ना? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, इन लोगों ने कोई बदतमीजी करी? नियति ने गुस्से से हाइपर होते हुए सक्षम से कहा, हाँ मैं इन लोगों को कब से कह रही हूँ मुझे अंदर जाने दे, मुझे अंदर जाने दे, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन नहीं, ये लोग तब से 10 मिनट कर जा रहे हैं। पता है 20 मिनट हो चुके मुझे यहाँ खड़े हुए, अगर कुछ हो जाता तो फिर ये लोग संभाल लेते क्या सब कुछ? उद्धरण चिन्ह। सक्षम हैरानी से, किस बारे में बात कर रही हो तुम नियति, क्या हो जाता, क्या संभाल लेते ये लोग? तुम ठीक तो हो ना, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? उद्धरण चिन्ह। नियति, नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज अभी के अभी आप चलिए यहाँ से मेरे साथ। सक्षम, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, तो चलो तुम केबिन में चलो, मैं भी आ रहा हूँ। नियति जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी, वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। इस टाइम क्या हुआ था सक्षम भी जानना चाहता था, लेकिन अभी उसके साथ उसके नए पार्टनर थे जिनके साथ उनकी अभी अभी प्रेजेंटेशन हुई थी, वो भी थे, तो सक्षम यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। सक्षम ने नियति का ध्यान अपनी तरफ किया और उसे आंखों से कुछ समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ केबिन में, चलो मैं रहा हूँ। नियति ने बाकी लोगों की तरफ देखा जो ऐसे नियति को हाइपर देख रहे थे। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और जल्दी से वहां से सक्षम का फोन लेकर चली गई। सक्षम ने उन लोगों से कहा, आई एम सॉरी, वो में भी मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, हम रात को डिनर पर चलते हैं और हमारी नई पार्टनरशिप भी सेलिब्रेट कर लेंगे, डोंट वरी। सक्षम ने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया और वो लोग वहां से सक्षम से मिलने के बाद चले गए। सक्षम ने उन गाइस से कहा, जब वो बार बार बोल रही थी तो तुम लोगों को पता है ना वो मेरी बीवी है, तो तुम लोगों में से कोई अंदर एक मैसेज नहीं पहुंचा सकता था कि वो बुला रही है मुझे? उन गाइस ने कुछ नहीं कहा, वो भी तो सक्षम के हुक्म के बंदे हुए थे, लेकिन सक्षम को नियति के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। उस गार्ड ने कहा,
आई एम सॉरी सर, हमें लगा बाकी लोगों के लिए है तो मैम को भी अंदर नहीं आने देना। हमें नहीं पता था, आगे से ऐसा नहीं होगा, इस बार माफ कर दीजिए। सक्षम ने गुस्से से उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा। दूसरा मौका तो सक्षम खुराना किसी को भी नहीं देता, लेकिन तुम्हें माफ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने अपना काम अच्छे से किया। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मेरी बीवी नहीं आती। यहाँ आने से हर एक को रोकना है, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, लेकिन मेरी बीवी को नहीं। गॉड्स ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, समझ गए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। सक्षम वहां से चला गया और नियति के पीछे अपने केबिन में गया। सक्षम जैसे केबिन में गया, वहां खड़े गाइस ने सक्षम तरफ देखकर सर झुकाया और सक्षम अंदर चला गया। उसने देखा नियति अभी भी केबिन में बेचैन इधर उधर घूम रही थी। उसकी तरफ देखकर सक्षम ने स्माइल की और पीछे से आके हक कर लिया, लेकिन नियति को उसके हक करने का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जल्दी से खुद वापस पलटकर सक्षम की तरफ देखा। सक्षम समझ गया कि नियति किसी बात से बहुत ज्यादा अपसेट है। सक्षम ने नियति के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या बात है, इतना हाइपर क्यों हुई थी? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? बताओ किसने क्या कहा? अभी का काम खत्म कर देते हैं या मैं डिसाइड करूंगा उसे यहाँ से भागना है, क्या उसकी जान लेनी है? नियति ने गुस्से से सक्षम का हाथ अपनी गाल से झटक दिया और कहा, बस यही आता है ना आपको सक्षम, इसी सब की वजह से आज ये हो रहा है। मैसेज चेक कीजिए, आप खुद ही में कुछ नहीं बता रही आपको। सक्षम ने नियति की बात सुनकर अपना फोन उसके हाथ से लिया और वो मैसेज चेक करने लगा। लेकिन सक्षम ने वो मैसेज चेक करने के बाद भी उसने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और नियति के लिए और भी ज्यादा हैरानी वाली बात यही थी कि सक्षम को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो मैसेज पढ़कर सक्षम ने फोन वापस से वही रख दिया टेबल पर और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये बात थी जिसकी वजह से तुम वहां बाहर इतना हंगामा करके आई। उनको गाइस को डांटा और मैंने भी उन्हें सुना दिया, इतना कुछ तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचती हो। नियति ने हैरानी से सक्षम की तरफ देखा और कहा, मतलब ये बात थी का क्या मतलब? इतनी बड़ी बात हो गई और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? आपने मैसेज ध्यान से नहीं पढ़ना, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, आपको पता भी है वो क्या कह रहे हैं। सक्षम, अरे यार तुम ना इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो क्या अगर तुम्हारी तरह मैं ऐसे रिएक्ट करने लगूंगा तो मैं कर लिया बिजनेस और कर ली लोगों से दुश्मनी। नियति, आपके लिए ये सब नॉर्मल होगा सक्षम, मेरे लिए नहीं। पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। आप अब एक काम कीजिए, आप अपना गार्ड मतलब जितने भी गॉड्स हैं आपकी उन्हें डबल कर दीजिए और आप अकेले घर से कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं हर टाइम आपके साथ जाऊंगी, मुझे नहीं पता, और आप हर टाइम सिक्योरिटी में रहा करो। अकेले मत घूमा कीजिए, अपने पास गन लोडेड रखा कीजिए। सक्षम ने मुस्कुराते हुए नियति के पास आकर कहा, ओके मेरी महारानी, जैसा आप कहो। आगे से इतना रिएक्ट मत कीजिएगा, पहले मुझसे पता कर लिया करो, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सक्षम की ये बातें भी नियति को तसल्ली नहीं दे पा रही थी। वो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान थी। सक्षम ने नियति के पास आकर उसका सर अपनी तरफ किया और सीने से लगा लिया। नियति ने अपनी बाहें सक्षम की कमर पर रख दी और उसे जोर से हग कर लिया। सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना ज्यादा सोचती हो तुम, मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता है ऐसे मैसेज हमें डेली आते हैं, तो क्या हम लोग अपना काम वाम छोड़कर इन लोगों का पीछा करने लगे, इन्हें ढूंढने लगे? ये सब सिर्फ डराने के लिए होते हैं, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नियति ने अभी भी डरते हुए अपनी आंखें बंद करी और घबराते हुए कहा, सच में ना सक्षम, ये सिर्फ डराने के लिए है ना, डरने की जरूरत नहीं है ना ऐसी, क्योंकि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है जब से ये मैसेज देखा मैंने। सक्षम,
वो इसलिए क्योंकि तुमने पहली बार देखा है और फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था हमने भी ये पूछताछ करवाने की पूरी कोशिश करी थी। इसका पता लगवाने की कोशिश की थी। पर बस ऐसे ही जाने दो, अब तो ये हमारे लिए रोज का हो गया। अच्छा तुम एक काम करो, आज रात को हम डिनर पर चलते हैं। मेरा नया प्रोजेक्ट में वो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो लोगों के सामने हाइपर नहीं होना, आराम से तो अच्छे से रेडी हो जाना, घर जाकर हम लोग दोनों साथ में चलेंगे। नियति ने हाँ में सीरियल आया और सक्षम ने कहा अभी मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ टाइम का ब्रेक है, उसके बाद मेरी एक और मीटिंग है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर मुझे रजत के साथ कुछ डिस्कस करना है, उसी की मीटिंग है। सक्षम जाकर अपनी जगह बैठ गया और लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। लेकिन नियति का मन एक जगह टिकी नहीं रहा था। उसे बार बार अभी वही मैसेज उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। पता नहीं नियति के दिमाग में क्या आया, वो जाकर सक्षम के पास गए और उसकी गोद में उसकी चेयर पर बैठ गई। नियति की इस हरकत से सक्षम बहुत ज्यादा हैरान था। नियति ऐसा बिहेव कभी नहीं करती थी, सक्षम के सामने वो इतना कंफर्टेबल कभी फील नहीं करती थी अब तक भी। लेकिन अब जैसे नियति जाकर सक्षम की गोद में बैठी और उसके सीने से लग गई, सक्षम को अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। धीरे धीरे वो सक्षम के साथ कंफर्टेबल हो रही थी। सक्षम ने नियति का सिर सहलाया और कहा अच्छा तुम ऐसे आंखें बंद कर लो थोड़ी देर, मैं थोड़ा सा काम खत्म कर लूं और ज्यादा मत सोचो, भूल जाओ कि तुमने कोई मैसेज देखा भी था। नियति ने कोई जवाब नहीं दिया और सक्षम अपने लैपटॉप पर नेक्स्ट मीटिंग की कुछ डिटेल्स निकलवाने लगा कि जो वो आगे के प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस करना चाहता था। शाम को नियति और सक्षम ऑफिस से निकले और खुराना हाउस की तरफ चल पड़े। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और सक्षम पीछे बैठा था। लेकिन नियति ने सक्षम का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि सक्षम भी हैरान था। जब से नियति ने वो मैसेज देखे थे वो अजीब बिहेव कर रही थी, इस बात को सक्षम ने भी नोटिस किया था। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो जानता था नियति कितनी सेंसिटिव है। सक्षम ने नियति का हाथ भी जोर से पकड़ा हुआ था और नियति ने सक्षम के कंधे पर सिर रखा था। अभी वो लंबी लंबी सांस देखकर वो सब भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा डरी हुई थी। नियति ने मन ही मन डिसाइड किया कि वो सक्षम को अभी कुछ पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। वो हर जगह सक्षम के साथ रहेगी और किसी और के लिए सक्षम से ध्यान नहीं हटाएगी। थोड़ी देर में कार खुराना हाउस के सामने आकर रुकी और नियति और सक्षम कार से उतरे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उनके बाहर निकालने के बाद दरवाजा दोबारा से बंद कर दिया। सक्षम और नियति ऐसे ही हाथ पकड़कर खुराना हाउस के अंदर गए। सक्षम नियति की घबराहट समझ रहा था लेकिन उससे कुछ नहीं कहा उसने। नियति ने सक्षम से कहा हम ना रूम में चलते हैं, मैं वही आपके लिए खाना लेकर लाती हूँ, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊंगी, आप यहाँ नहीं बैठेंगे। नियति वहां से जाने लगी लेकिन सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वही रोकते हुए कहा मेरी बात सुनो नियति। सक्षम ने नियति को अपनी तरफ खींच लिया और उसका चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए कहा तो तुम ये समझ रही हो कि मैं अपने ही घर में भी सेफ नहीं हूँ। तुम जानती हो सक्षम खुराना का कोई बाल भी बांका का नहीं कर सकता, ये बात हमेशा याद रखना। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मैं आप लोगों से कहा था आज बड़ा चैप्टर दूंगी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आज चैप्टर दिया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, तो ऐसे ही आगे आप सबको चैप्टर मिलते रहेंगे। कहानी को सपोर्ट करते रहिए। जब 122 नियति का सक्षम की शर्ट पहनना। सक्षम की बात सुनकर नियति ने कहा नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आपसे बोल रही थी कि सिर्फ। सक्षम ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा चुप कर जाओ नियति, कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। कोई मामूली आदमी समझ रखा है तुमने मुझे, कोई भी आएगा और मेरी जान लेकर चला जाएगा। नियति ने आगे आकर सक्षम के होंठों पर हाथ रखते हुए कहा प्लीज सक्षम ऐसा मत कहिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस थोड़ा
सक्षम, तुम्हारे कहने का मतलब जो भी हो, तुम एक बात साथ बता दूं मैं, तुम सोच रही हो ना ऐसे मुझे कैद करके रख लोगी और मुझे बचा लोगी, तो गलत सोच रही हो तुम। अगर मुझे मारना है ना तो कम से कम किसी को 2 जन्म तो लेने पड़ेंगे। नियति ने कहा, मैं आपकी बात समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बस मैं ऐसे थोड़ा सा घबरा गई थी और कुछ भी नहीं। आपको मेरी किसी भी बात का बड़ा लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। सक्षम, तुम्हारा मकसद जो भी हो, इस टाइम तो तुमने सिर्फ मुझे गुस्सा ही दिलाया है। आगे से ख्याल रखना। सक्षम, खुराना कोई मामूली इंसान नहीं है। कोई भी आए और उसे मार कर या उसे धमकी देकर चला जाए और अपने मन में ऐसे उल्टे पलट ख्याल आना बंद कर दो। नियति को समझ आ गया कि सक्षम को उसके बात का बहुत बुरा लगा है। सक्षम बिना कुछ बोले वहां से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा और नियति भी उसके पीछे गई। वो सक्षम को मनाना चाहती थी, लेकिन इस टाइम सक्षम बहुत गुस्से में था और वो नियति की कोई बात नहीं सुनना चाहता था। सक्षम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि नियति समझ रही थी कि कोई भी आके उसे से जान से मार देगा। सक्षम ये सब इस नजर से देख रहा था कि नियति उसे एक मामूली इंसान समझ रही है, जबकि वो जानती है कि सक्षम खुराना क्या चीज है। सक्षम सीधा रूम में गया और वो दरवाजा बंद करने वाला था, लेकिन नियति उसके पीछे गई और उसने सक्षम के पास आकर दरवाजा बंद करने से रोकते हुए कहा, सॉरी ना सक्षम, आगे से ऐसा नहीं होगा, वो बस गलती से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, मुझे पता है। सक्षम ने गुस्से से नियति की तरफ देखा और कहा, नहीं तुम तो कुछ ज्यादा सोचती नहीं है, हर बार का तुम्हारा यही है कि गलती कर दो फिर सॉरी बोलो। अभी जाने दो, हो गया जो हो गया और आगे से ध्यान रखना। नियति आगे बढ़ी और उसने सक्षम के पास आकर उसे पीछे से हक कर लिया। नियति के हाथ सक्षम की बाहों में थे और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हुई थी। उसका सिर सक्षम के पीछे रखा हुआ था। सक्षम अपने आप को छुड़वा के आगे बढ़ा और वापस पलटकर सक्षम नहीं नियति की तरह देखा। नियति ने सक्षम से सामने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी ना, आपकी बात माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। मुझे पता है मैंने ऑफर रिएक्ट कर दिया था, लेकिन आप खुद समझो ना, आपके बारे में कोई ऐसा अचानक से बोलेगा और मैं सुन लूंगी क्या? अच्छा आप ही बताएं, अगर कोई मुझे ऐसे बोलेगी कि मैं वाले ही ऐसा कुछ, तो आप आराम से बैठ जाएंगे? सक्षम, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब तुम मेरी बीवी हो मिसेज सक्षम नियति खुराना, और अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और यही बात तुम समझ नहीं रही हो। नियति सक्षम को कुछ और कहती है उससे पहले सक्षम वहां से चला गया और अलमारी में जाकर वो अपने कपड़े निकालने लगा। तभी सक्षम की कॉल आ गई और वो फोन लेकर रूम से बाहर निकल गई। वहां सक्षम के जो कपड़े निकाल रखे थे, नियति ने उनकी तरफ देखा और वो कपड़े कहां से उठा लिए। नियति ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज होने का आपको मैं करती हूँ अभी नाराज, 1 मिनट में कैसे आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी मुझे पता है। करीब 10 मिनट बाद जब सक्षम कॉल कट करके वापस रूम में आया और उसने आते देखा उसके कपड़े वहां बेड गायब थे। सक्षम ने देखा अलमारी दोबारा से बंद कर दी थी और नियति रूम में नहीं थी। सक्षम समझ गया कि नियति वॉशरूम में है और उसे लगा कि इस नियति ने उसके कपड़े वापस से अलमारी में रख दिए हैं जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए, ताकि सक्षम नियति से बात करे और उससे नाराज ना हो। लेकिन अभी भी सक्षम नहीं आगे कुछ नहीं बोला और जाकर दोबारा से अलमारी खोली, लेकिन उसे अपने कपड़े कहीं भी नहीं मिले। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और पीछे से नियति की आवाज आई, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या सक्षम? सक्षम ने बिना नियति की तरफ देखे कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे कपड़े छुपा कर रख दोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, और वैसे भी मैं कुछ और नहीं पहन सकता क्या? पीछे से नियति की आवाज आई, हाँ, पहन तो आपको कुछ और ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो मिलने से नहीं अभी आपको। एक बार बस पीछे मुड़ कर देखिए। नियति की बात सुनकर सक्षम ने वापस पलटकर नियति की तरफ देखा और वो बस वही उसकी तरफ देखता रह गया। सक्षम की नजरें नियति पर जम गई थी।
नियति ने सक्षम की वाइट शर्ट पहनी हुई थी और वो सिर्फ शर्ट में आकर उनके सामने आ गई थी। नियति वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ रख सक्षम के सामने खड़ी थी। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि नियति खुद से सक्षम को ऐसे अपनी तरफ खींचने के लिए सब कर रही हो, नहीं तो उसका शर्माना और उसका डरना सक्षम अच्छे से जानता है। ये सब नियति सिर्फ इसीलिए कर रही थी कि वह सक्षम को मना सके। जब 123 लगता है आज डिनर पर जाना कैंसिल होगा और रोमांस। नियति के बाल खुले थे और वही दरवाजे पर खड़ी होकर वो सक्षम की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सक्षम धीरे धीरे नियति की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन नियति अभी तक अपनी जगह पर खड़ी थी। सक्षम नियति के पास गया और उसके पास जाकर उसने उसे पकड़कर अपने पास लाकर उसके नाक के पास अपनी नाक ले आया। दोनों ने अपनी आंखें बंद करी और सक्षम नियति की नाक पर अपनी नाक रब करते हुए कहा, तुम्हें पता भी है ना अभी तुम क्या कर रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तुम्हारे साथ इतना ज्यादा होगा कॉन्फिडेंस हो रही हो ना, तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है तुम्हें। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और सक्षम के गले में अपनी बाहें डाल दी। सक्षम की गाल पर किस करते हुए कहा, हाँ तो पछताने का मौका ही क्यों देना है, आप अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। सक्षम ने कुछ सोचा और नियति को छोड़ दिया। वो वापस से अपने बैग की तरफ चला गया और उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, चेंज करो, हमें थोड़ी देर में डिनर के लिए निकलना है। सक्षम जाकर बेड पर बैठकर और अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करने लगा, लेकिन नियति ने सक्षम की बात नहीं सुनी। वैसे ही सक्षम की तरफ बढ़ने लगी और बेड पर उसके पास आकर अचानक से उसके गोद में बैठ गई। सक्षम ने नियति को घूरते हुए देखा। नियति ने सक्षम की गर्दन पर उसके सर के पीछे की तरफ हाथ रख दिया और उसे अपने करीब लाते हुए कहा, बोल रही हूँ आई एम सॉरी ना, आगे से नहीं होगा। मन तो रही हूँ अपनी गलती मानती हूँ, पर रिएक्ट कर दिया, समझ रही हूँ आगे से नहीं करूंगी। सक्षम ने नियति की बात का जब कोई जवाब नहीं दिया तो नियति ने दोनों हाथों से सक्षम का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ उसका चेहरा किया और उसके पास चेहरा ले जाने लगी। सक्षम ने नियति का हाथ वही रोक दिया और कहा, बेबी लास्ट मॉर्निंग दे रहा हूँ, तुम अभी भी रुक जाओ, उसके बाद मुझे बस बोलना या फिर पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। नियति ने बिना कुछ बोले ना सक्षम का जवाब दिया और चुपचाप उसके ऊपर अपने होंठ रख दिए और आंखें बंद कर दी। सक्षम बस इसी बात के लिए नियति को बार बार मना कर रहा था, क्योंकि फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। सक्षम ने अपने दोनों हाथ नियति की कमर पर जोर से रखे और उसे किस बैक देने लगा। नियति तो खुद को कंट्रोल कर लेती थी, पर सक्षम से खुद पर कंट्रोल नहीं होता था। सक्षम ने नियति के गर्दन पर हाथ चलाते हुए दूसरा हाथ पर उसकी कमर पर रखा हुआ था और नियति के हाथ सक्षम के बालों में चल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस किया जा रहे थे और सक्षम नियति के होंठों को जैसे खा रहा हो। लेकिन नियति आज उसका पूरा रिस्पांस कर रही थी तब, क्योंकि वो इस टाइम सक्षम का ध्यान उसके गुस्से से हटाना चाहती थी और अपनी तरफ करना चाहती थी। सक्षम के हाथ किस के साथ साथ उसकी कमर पर गए और उसकी शर्ट के अंदर जाकर उसके पेट और कमर पर चलने लगे। दोनों की किस ब्रेक हुई और सक्षम में नियति को पीछे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। सक्षम ने नियति के हाथों में उंगलियां फंसाए और उसके उंगलियों को अपने हाथों में इंटरट्वाइन किया। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और सक्षम ने में नियति के गर्दन की तरफ आकर उसकी गर्दन पर किस किया। नियति की खुशबू सक्षम को मदहोश कर रही थी। सक्षम ने नियति की गर्दन पर हल्का सा बाइट किया और नियति की आह निकल गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, इसलिए उसकी कोशिश करने का कोई फायदा नहीं हुआ। सक्षम अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ा और खुद से नियति के हाथों छोड़ दिया। वो नियति के पैरों की तरफ गया और उसके पैर पर किस करने के बाद धीरे धीरे ऊपर आने लगा। उसके पैर पर किस किया, उसे थोड़ा ऊपर घुटने पर, घुटने से ऊपर जाकर उसकी जांघ को पर किस किया। नियति की आंखें बंद थी और वो बेडशीट को मुट्ठी में भर रही थी।
लंबी लंबी सांस ले रही थी और सक्षम की भी सांसें तेज हो गई थी। वो ऊपर की तरफ बढ़ा और उसने नियति की शर्ट को ऊपर कर दिया। नियति का पेट साफ दिखाई दे रहा था। सक्षम ने नियति के पेट पर किस किया और उसके नाभि के आसपास जीभ घुमाने लगा। उसके बाद सक्षम ने नियति को उठाया और उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसने एक एक करके नियति की शर्ट के बटन खोले। नियति ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी और सक्षम ने अपनी शर्ट उतार कर भी नीचे फेंक दी और वापस नियति के ऊपर आ गया। दोनों ने दूसरे को हक किया और सक्षम ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें ना अब मेरी कमजोरी पता चलने लगी है ना, इसलिए ये सब कर रही हो। नियति ने आगे कुछ भी नहीं कहा और सक्षम ने नियति के ब्रा की हुक खोली और उतार कर उसे बेड से नीचे फेंक दिया। सक्षम ने रूम की लाइट बंद कर दी। रूम में थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया। सक्षम ने नियति के ऊपर ब्लैंकेट कर दोनों को कवर कर लिया। नियति ने सक्षम की गालों पर हाथ रखा और सक्षम ने कहा, अब तुमने खुद से मुझे फोर्स किया था, ठीक है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहा था। तो बाकी जी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैं नहीं, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है आज का बाहर जाने वाला डिनर तो कैंसिल होने वाला है। ओके गाइस, कल मिलते हैं। तो अभी आप सबको एक बहुत बड़ा ट्वीट मिलने वाला है, क्योंकि आगे इन दोनों में से कोई एक दूसरे को छोड़कर और सब कुछ और शायद इस सब को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। तो कहानी के साथ बने रहिए, आपको इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आगे मिलने वाला है, शायद नेक्स्ट चैप्टर तक। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार मेरे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ाते हैं आगे एपिसोड में। 124 नियति पर जन्मजात हमला। नियति ने सक्षम को बात का जवाब बस आंखें बंद करके हाँ में सिर हिला दिया और सक्षम ने नियति के कंधे पर बाइट किया। नियति ने सक्षम की पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए और अपने दांतों में अपनी जीभ को दबा लिया। सक्षम ने नियति के कंधे से धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया और नियति को प्रेस किया। उसने नियति के ब्रेस्ट पर बारी बारी से किस किया और नियति मदहोश होने लगी। सक्षम ने ब्रेस्ट से थोड़ा नीचे जाके ब्लैंकेट के अंदर नियति के पेट पर किस करना शुरू कर दिया और नियति ने अपने हाथों से सक्षम एक बालों को पकड़ रखा था। पूरे रूम में नियति की आहें और सिसकियां गूंजने लगी और उसके साथ सक्षम के तेज सांस लेने की आवाज भी। दोनों की आवाज अगले 2 घंटे तक कमरे से आती रही और करीब 2 घंटे के बाद सक्षम ने नियति को छोड़ दिया और उसके पास आकर बेड पर लेट गया और उसे जोर से अपनी बाहों में भर के आंखें बंद कर ली। नियति का गला सूख गया था और वो बोल भी नहीं पा रही थी। नियति के कंधे पर उसके गर्दन के पास लव बाइट के निशान पड़ चुके थे जो गहरे नीले भी हो गए थे। सक्षम ने आंखें खोली और वहां से उठकर नियति के फोरहेड पर किस करने के बाद कहा, अब रेडी हो जाओ, हमें डिनर के लिए जाना है। अभी टाइम है, वैसे छोड़ना तो नहीं था लेकिन वो भी ज्यादा जरूरी है ना, इसलिए जल्दी छोड़ दिया, बाकी के सजा तुम्हारी बाद में डिसाइड करेंगे। नियति ने सक्षम की तरफ देखा। सक्षम समझ गया कि नियति क्या कहना चाहती है। वो बेड से उठा और उसने पानी का गिलास लिया और नियति की तरफ बढ़ा दिया। सक्षम ने नियति के सिर के नीचे हाथ रखा और उसे सहारे से उठकर पानी पिलाया। सक्षम ने दोबारा से पानी का गिलास वापस टेबल पर रखा और नियति फिर से बेड पर लेट गई। सक्षम ने कहा, मैंने तुम्हें आराम करने को नहीं बोला, उठो, चलो, फ्रेश होना है, जाना है हमें डिनर के लिए। नियति ने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझ में हिम्मत नहीं है सक्षम, अभी मैं नहीं जा सकती, आप प्लीज जाइए अगर आपको जाना है तो। सक्षम ने नियति की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे गोद में उठाकर वहां से वॉशरूम की तरफ ले गया। नियति ने सक्षम को बार बार मना किया लेकिन सक्षम ने उसकी एक नहीं सुनी और वहां से ले जाकर उसे बाथटब में बैठा दिया। बाथटब का गर्म पानी जैसे नियति के बॉडी गर्म पानी में गई, उसे बहुत ज्यादा सुकून मिला और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम भी नियति के पास बाथटब में आ गया और उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी गाल पर किस किया। नियति ने अपनी आंखें बंद करते हुए सक्षम के होठों पर हाथ रख दिया और कहा, नहीं सक्षम, अभी नहीं, प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ।
ये बहुत ज्यादा था पहले मुझ में और हिम्मत नहीं है। सक्षम ने नियति को पकड़कर उसके गर्दन पर लगे लव बाइट पर धीरे से किस किया। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम ने नियति से कहा, अगर ये ऑर्डर है ना तब तुम्हें वही काम करूंगा जो तुम करने को मना कर रही हो। अगर रिक्वेस्ट कर रही हो तो सोच सकता हूँ। नियति ने अपनी आंखें बंद रखी हुई थी। सक्षम उसके गाल पर अपने नाक को रब कर रहा था। नियति सक्षम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सक्षम प्लीज अभी नहीं। अगर कुछ भी हुआ तो उसके बाद मैं चलने लायक भी नहीं रहूंगी। फिर मत कहिएगा कि आपके साथ डिनर पर नहीं गई इसीलिए प्लीज। सक्षम के हाथ वहीं रुक गए और उसने उठकर बाथटब से निकलकर वहां से बाथरोब पहना और कहा, ठीक है जल्दी रेडी होकर बाहर आ जाओ, 15 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। उसके बाद जैसी हालत में होगी वैसे लेकर जाऊंगा, याद रखना। नियति ने हाँ में सिर हिला लिया। सक्षम वॉशरूम से बाहर निकल गया और नियति ने फ्रेश होके कपड़े चेंज किया। उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और माथे पर बिंदी लगाई थी। उसने बाल खुला छोड़ रखे थे। सक्षम ने ब्लैक कलर का कोट और उसके साथ व्हाइट कलर की शर्ट, पैरों में ब्लैक कलर के शूज और बालों को जेल से सेट किया हुआ था। सक्षम ने अपने हाथ में वॉच पहनते हुए नियति की तरफ देखा और कहा, किसकी जान लेने का इरादा है आज? नियति ने हैरानी से सक्षम के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या मतलब, मैं इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? किसी की जान चली जाएगी मुझे देखकर? सक्षम, बुरी नहीं कातिल लग रही हो एकदम इन कपड़ों में। मन तो कर रहा है एक बार पहनने पर मजबूर कर दूं तुम्हें, लेकिन अभी खुद पर कंट्रोल करता हूँ, वहां से वापस आकर बताता हूँ तुम्हें। नियति ने अपने गर्दन के सहारे लव बाइट्स मेकअप से छुपा लिए थे, लेकिन एक लव बाइट्स हल्का सा अभी तक नजर आ रहा था, इसलिए नियति ने दुपट्टे से उसे कवर कर लिया था। सक्षम और नियति खुराना हाउस से बाहर निकले। कार सक्षम खुद ड्राइव कर रहा था और नियति उसके पास वाले पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। सक्षम की कार के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की गाड़ी थी। नियति अभी सक्षम की तरफ, कभी बाहर की तरफ और कभी पीछे आ रही उन लोगों की कार की तरफ देख रही थी, जैसे वो थोड़ी इनसिक्योर फील कर रहे हो। सक्षम ने नियति को ऐसे देखकर कहा, अगर फिर से वो सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना तो तुम्हें बता दूं, इस बार सजा बहुत खतरनाक होने वाली है तुम्हारी। नियति ने जल्दी से सक्षम से कहा, नहीं मैं वो सब नहीं सोच रही, मैं तो बस ऐसे ही इधर उधर देख रही हूँ। क्या देखने पर भी मना है? सक्षम ने कार चलते हुए कहा, नहीं मना तो किसी चीज पर भी नहीं है, बस ज्यादा सोचने पर है। थोड़ी देर में वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच गए जहां उन्हें वहां क्लाइंट के साथ डिनर करना था। डिनर के बाद सक्षम नियति उन लोगों से मिलकर वहां से वापस घर में तरफ निकल गए। शहर से बाहर आने के बाद जब सक्षम नियति वापस घर की तरफ आ रहे थे तो पीछे से उनकी कार पर किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। सक्षम के गार्डों ने अपनी कार रोकी और जिस जगह से गोलियां चल रही थी उन लोगों को रोकने के लिए बैक फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये सब देखकर नियति बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। उस आदमी ने धमकी भी दी थी, आप हर बात को मजाक में लेते हैं, सच में वही हो रहा है ना? अब जल्दी चलिए यहाँ से। सक्षम ने नियति का सिर पकड़कर नीचे की तरफ कर दिया और कहा, सर ऊपर नहीं करना, ऊपर देखना भी नहीं, वो देख लेंगे उन्हें। लेकिन पीछे वाले लोग गिनती में शायद ज्यादा थे और उनमें से कुछ गार्ड्स के साथ उलझने लगे और कुछ एक कार में सक्षम और नियति की कार का पीछा करने लगे। सक्षम चाहता तो अभी कार रोककर उन लोगों को सबक सिखा देता, लेकिन नियति के साथ होने की वजह से वो कमजोर पड़ रहा था। वो चाहता था कि उसकी वजह से नियति का कोई नुकसान पहुंचे। अब गाइस आगे देखते हैं क्या होने वाला है सक्षम और नियति के साथ। ये सब आपको कल पता चलेगा। आज हमने आपको बड़ा चैप्टर दिया है, कोशिश करेंगे कल भी बड़ा चैप्टर आपके लिए लाए। कहानी के साथ बने रहिए और आप सभी का प्यार मुझे देते रहिए। अगले चैप्टर में मिलते हैं।
पर जाने से पहले मेरे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ओके गाइस, बाय।